अच्छा, उसके पास में एक छोटा सा पत्र लिखा था भैया। अरे क्या लिखा था उस पत्र में? उस पत्र में लिखा था भैया कि अगल बगल से नामा लिखूं। अच्छा, बीच में लिखूं गंगा मैं, साथ सलामी है कामना छतरी का, जो पत्र पढ़ते झूला में राज आ जाए। बहन कुमारी है मेरी गजमतिया, ये गजराज सिंह का प्रतिज्ञा है कि जो छतरी साग काट कर खंभा गाड़े, जो बाह काट कर देगा कोड़ लगाए, धर काट कर मर्दा को खड़े, जो सर काट कर देगा कलश लगाए, उसकी साथ में मेरी बहन गजमतिया को शादी होगा। यानी तुमने उस पत्र को स्वीकार कर लिया है? भैया वो पत्र को स्वीकार कर चुका हूँ। क्या मैं मुझे बाराती जाने के लिए बोलने के लिए आए हो? नहीं भैया, आपको बाराती जाने के लिए नहीं, अच्छा, आपको दूल्हा बनाने के लिए आया हूँ भैया। क्या तुम ये पत्र मेरे लिए स्वीकार किया है? हाँ भैया, गजमतिया के साथ मैं आपका शादी तय कर चुका हूँ भैया। ये पत्र को स्वीकार कर चुका हूँ भैया, इसलिए आपके पास आया हूँ, जो दूल्हा बन करके आप राज झूठा कर जाएंगे भैया। मुझे कांच की मंदिर बनाई और राज मोहब्बत में पूजा की, लेकिन आज बेटा रुदल को ऐसा मुसीबत पड़ गया तो क्या मैं उसको देखभाल नहीं करूं? नहीं माँ, बेटा रुदल मैं आ रही हूँ। इस वक्त मैं बेटा जी के पास जाकर के सारी बात को मैं बेटा जी से पूछूंगी कि बेटा तुम्हारे पास क्या मुसीबत है, सबसे पहले मुझे बताओ। हाँ, इस वक्त मैं अपने बेटा रू के पास जा रही हूँ। अबे बुझ बेटा यही खबरिया
हाँ ये मेरे पास अरे अभी तक माँ दुर्गा नहीं आई है मेरे दोस्त। क्या न जाने कितना समय लगता है, लगा चुका है। क्या नहीं बेटा डाले माँ दुर्गा अरे मेरे लाल, अरे तुम्हारी आंखें में आंसू, अरे क्या बात है? समाजवासी को भारी मुसीबत पड़ चुका है माँ। मेरे लाल, अरे तुम सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे पाले कौन सी मुसीबत पड़ चुका है? माँ दुर्गा, एक समय का बात था, दोनों दोस्त शिवसागर पोखर पर खेल रहा था माँ दुर्गा। क्यों नहीं मेरे लाल? जूनागढ़ का मंत्री एक पत्र लेकर के मेरे पास आया। क्या पुत्र? वो पत्र को मैंने देखा माँ, तो उस पत्र में गाली दिया था पूरे छतरी को, जिसमें लड़की का नाम गजमतिया था। अच्छा, और उसके शादी के लिए पूरे गांव में मेरा छतरी को गाली दे रहा था माँ। क्या पुत्र? यानी जूनागढ़ के राजा गजराज सिंह एक काम न करा, छतरी को गाली दे रहा था। हाँ माँ, मैंने वो पत्र को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद मैंने सोचा कि अपने भैया मलखा को रात जूनागढ़ में शादी करूंगा माँ। अरे क्यों नहीं पुत्र? अरे बेटा, अभी तो भी तुम्हारा है। क्यों नहीं माँ? उसके पास मैं गया, उसको बताया, बताने के बाद मुझे सौ कोड़ा बदन पे मारा है माँ दुर्गा। क्या मेरे लाल? मैंने उसके साथ में लड़ने का प्रयास किया, लेकिन भैया मलखा को ताकत के सामने मैं कुछ नहीं कर सका माँ। बेटा रुदल, अरे तुझे तो पता है कि बेटा रुदल मलखा एक काम न मिला छतरी से, ताकत में कहीं ज्यादा है, तो तू उसको पास कैसे लड़ने के गया? माँ दुर्गा, आग कोड़ा के नहीं मेरे लाल, अरे इतना मत रो पुत्र।
देखो मेरे लाल, जब तूने मुझे बुला ली तो मैं सारे समस्या को हल कर दूंगी। ये समस्या का हल कैसे होगा माँ? बेटा रुदल, जो मैं कहती हूँ तुम कान खोल कर सुनो। बोलो माँ। बेटा, तुम यहाँ से अपने भाई को मलखा के पास जाओ। क्या मैं दोबारा फिर भैया मलखा के पास जाऊंगा? क्यों नहीं? मलखा के पास जाकर के इससे फिर तुम युद्ध करना। क्या भैया को साथ में फिर युद्ध करूंगा? हाँ मेरे लाल। उसके बाद क्या होगा माँ? मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। यानी तुझे पता है कि मलखा की शक्ति से एक काबरू किला डरता है। बेटा रुदल, मलखा जाकर के मलखा शक्ति को हीन कर दूंगी। क्या माँ? तू अपने शक्ति से भैया मलखा को ताकत को हीन कर दोगी? क्यों नहीं? बेटा रुदल, इसके बाद तुम मलखा को बात कर तुम राज छूनगर ले जाना। क्या माँ? उसके बाद भैया मलखा के पास कोई ताकत नहीं रहेगा? नहीं मेरे लाल, अरे मलखा के पास कोई ताकत नहीं रहेगा। ठीक है माँ, तू हमेशा मेरा साथ रहना। हाँ मेरे लाल। मैं सुबह भैया मलखा के पास चलता हूँ माँ। ठीक है मेरे लाल, तुम यहाँ से भारत जाओ अपने बाद भैया मलखा के पास। ठीक है माँ। हे बाबा इंद्र, इस वक्त मैं आपकी ताकत से कहाँ तो राज शीर्षा जा रही हूँ और राज शीर्षा में जाकर के बेटा मलखा को ताकतहीन करूंगी और बेटा रुदल को विजय बनाऊंगी। बाबा इंद्र साक्षी रहना। बाबा प्रणाम। बाबा मास्टर साहब, अरे बहुत आया था मराई लेकर के मेरा भाई रुदल से। भैया मलखा तुझे जबरदस्ती उठा करके लेकर इतना मार मारा लेकिन उसको छठी का दूध बुकरा। भैया रुदल सिंह दोबारा आ चुका है। भाई रुदल फिर आ गया है। आपको जाना पड़ेगा राजनगर। चाहे रुदल सिंह को जो करना पड़े। भैया बोलो। बार बार समझाता हूँ, चलो यहाँ से जूनागढ़। मेरी बातों को तू क्यों नहीं मानता है? मैं भी तुझे बार बार मना करता हूँ। मैं जूनागढ़ शादी करने के लिए भैया जब जूनागढ़ जाने के लिए तैयार नहीं है तो इस समय दोनों भाई को साथ युद्ध होना चाहिए। अच्छा रुदल फिर युद्ध करेगा मुझसे? क्यों नहीं भैया? ठीक है तो समझ लो, वही मलखा है। एक बार तूने राशि से छोड़ कर भाग गया था। अच्छा, इस बार तुझे कदापि जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया अगर पास में आपको इतना ताकत है तो चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यार तुझे मना करता हूँ, ये अपने भैया मलखा का देखेंगे